आपका पहला सवाल आपके सामने है। संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? हमारे सामने 4 विकल्प हैं: पाली, मगधी, प्राकृत और हिंदी। इन चारों विकल्प में सी विकल्प प्राकृत। प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा से पहले की भाषा मानी जाती है और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर प्राकृत भाषा से ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। आर्यों से पहले के काल में भारत में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वह प्राकृत भाषा थी और पाली भाषा संस्कृत के बाद की भाषा है जिसमें अधिकतर बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है। इन आधार पर ये कहा जाता है प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा से पहले की भाषा है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? हमारे पास 4 विकल्प हैं: गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। यानी कि 4 विकल्प में हमारा बी विकल्प उड़िया भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, जबकि गुजराती देवनागरी लिपि से निकली हुई भाषा लिखी जाती है और मराठी भी देवनागरी लिपि में और सिंधी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका बी विकल्प सही है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ब्रजबुल भाषा किस नाम से जानी जाती है? ये हमारे पास 4 विकल्प हैं। ब्रजबुल भाषा जानी जाती है, ये विकल्प हैं: पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। ये 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में डी विकल्प पुरानी बंगला ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है। और ब्रजबुल साहित्य का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, एक लंबी परंपरा रही है और इस शब्द का प्रयोग अभी तक बंगाली कवि हैं ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में मिला है। तो इसका मतलब कि ब्रजबुल भाषा पुरानी बंगला के नाम से जानी जाती है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से नज़र में रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हमारे पास 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में देखते हैं कौन सा सही है। पहला तकनीकी भाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा काव्य भाषा और अंतिम डी राजभाषा। इन चारों विकल्प में हमारा सी विकल्प यानी कि काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है और ब्रजभाषा भक्ति काल की सबसे समृद्ध भाषा है जो कि ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक बोली जाती है। कृष्ण भक्ति की पृथ्वी है, कृष्ण भक्ति की धरा है। कवियों ने काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया है और ब्रज भाषा क्षेत्र से निकलकर बंगला, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पंजाब तक पहुंच गई थी। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित हम और अतिरिक्त जानकारी इसलिए दे देते हैं जिससे कि कैसे भी प्रश्न आए आप उस प्रश्न को अच्छे से हल कर सकें। अगला सवाल आपके सामने है। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही किस प्रदेश की बोली है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं: मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में बी यानी कि बिहार में मगही बोली जाती है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और मगही बोली बोलने वालों की संख्या लगभग 1,30,00,000 है और ये मुख्य रूप से बिहार के गया, पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद
ये तमाम जगहों में, इलाकों में ये बोली जाती है। तो यानी कि बिहार मगही भाषा बोली जाती है बिहार में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? हमारे सामने विकल्प हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। ये 4 विकल्प हैं। इसमें हमारा सही विकल्प है ए तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली उनकी रचना है और ये एक लघु काव्य कृति है। और ये गीतावली जिसमें कृष्ण के विषय पर लिखा गया है और ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ काव्य ग्रंथ है, काव्य कृति है और इसमें 62 पद हैं, यानी एक लघु काव्य कृति है और जो कि तुलसीदास ने लिखी है। अगला सवाल आपके सामने है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? हमारे पास विकल्प हैं ए 3, बी 2, सी 4, डी 7। ये चार विकल्प हैं जिसमें हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि 3। भाषा के 3 रूप होते हैं, जिसमें कि 3 रूप हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला रूप हमारा 3 है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ये 3 माध्यम होते हैं, ये 3 रूप होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात सामने तक पहुंचाते हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के ये 3 माध्यम होते हैं। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं ए चीनी तिब्बती, बी ऑस्ट्रिक, सी भारोपीय, डी द्रविड़। और इन चारों विकल्प में हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार की भाषा हिंदी भाषा है। और ये समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे पास विकल्प हैं संस्कृत, तमिल, हिंदी और उर्दू। इन 4 विकल्प में हमारा सही विकल्प है सी हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदी की जड़ें संस्कृत भाषा में हैं, यानी संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है। तो इस तरह से हिंदी पूरे भारत में हर जगह, हर राज्य में बोली जाती है। हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है। भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे पास 4 विकल्प हैं हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल। इन 4 विकल्प में हमारा सही विकल्प है सी बंगाली। बंगाली भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली भारत की दूसरी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। और उसके बाद तीसरी भाषा है मराठी। मराठी तीसरे स्थान पर है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। प्रथम स्थान पर हिंदी आती है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे स्थान पर
बंगाली आती है और तीसरे स्थान पर मराठी आती है। तो इस तरह से कई प्रश्न हैं जो आप याद रख सकते हैं, और ये बिंदु हम जो डिस्कस कर देते हैं, ये बिंदु हमेशा मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाते हैं, फिर प्रश्न कैसे भी आ जाए आप आसानी से उसको कर सकते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द को समझा समझा कर चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं कि आपका कोई भी किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए, अगर एक बार आपने कोई प्रश्न आंखों से निकल गया तो वो कभी मतलब छूटेगा नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, यामा, नीलाम्बरा, आत्मिका और गीत पर्व। ये 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में हमारा सही विकल्प है ए, यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1922 में मिला था, और ये हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यामा एक कविता संग्रह है जिसमें 4 कविता संग्रह हैं, निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत, ये संकलित किए गए हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। 4 प्रमुख कवि हैं छायावादी में, इसमें इनका प्रमुख स्थान लिया जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तमाम प्रश्न, इस एक प्रश्न में ही आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं। तो प्रश्न कैसे भी आएगा आप कर देंगे, इतना हमें यकीन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला अनुच्छेद 340, दूसरा अनुच्छेद 343, तीसरा अनुच्छेद 342 और चौथा डी अनुच्छेद 341। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में हमारा सही जवाब है बी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा की स्वीकार्यता मिली है, और हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। प्रत्येक राज्य में हिंदी के बोलने वाले मौजूद हैं।